सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग अच्छे हैं या नहीं, उनका स्वभाव कैसा है। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक सटीक नीति बताई है। यदि इस नीति में बताई गई बातों के आधार पर किसी स्त्री या पुरुष को परखेंगे तो व्यक्ति के संबंध में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस तरह सोने को परखने के लिए हमें 4 काम करने चाहिए। ये 4 काम है: सोने को रगड़ना चाहिए, काट कर देखना चाहिए, आग में तपाकर परखना चाहिए और सोने को पीट कर परख की जाती है। ये 4 काम करने के बाद ही शुद्ध सोने की परख की जा सकती है। यदि सोने में मिलावट होगी तो इन 4 कामों में से वह सामने आ जाती है। इसी तरह दोस्तों, इंसानों को परखने के लिए आचार्य चाणक्य ने इन 4 बातों को बताया है। इन बातों के आधार पर व्यक्ति की अच्छाई और बुराई सामने आ सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी इंसान को परखने के लिए सबसे पहले उसकी त्याग क्षमता देखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर सकता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिन लोगों में त्याग की भावना के अभाव होता है वे कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाते हैं। त्याग की भावना के बिना व्यक्ति किसी का भला नहीं कर पाता है। इंसान को परखने की प्रक्रिया में दूसरी बात चरित्र देखना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, यानी जो लोग बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र दूषित है और विचार पवित्र नहीं है तो उनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य जी ने परखने की प्रक्रिया में तीसरी बात बताई है, व्यक्ति के गुण देखने चाहिए। सामान्यतः सभी लोगों में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना, अहंकार आदि। जिन लोगों में ऐसे अवगुण होते हैं वे श्रेष्ठ इंसान नहीं जाने जाते। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, किसी इंसान के कामों का भी अवलोकन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है या आध्यात्मिक काम करता है तो उन लोगों से दूर रहना श्रेष्ठ होता है। गलत काम करने वाला इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। साथ ही ऐसे लोगों की मित्रता के कारण हम भी फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के मन में काम भाव जाग गया तो उसे नींद नहीं आती। जब तक कामी व्यक्ति की काम भावना तृप्त नहीं हो जाती तब तक वो सो नहीं सकता। काम भावना इंसान के मन को अशांत कर देती है और कामी किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। यह भावना स्त्री और पुरुष दोनों की नींद उड़ा देती है। चाणक्य जी कहते हैं, जब किसी स्त्री या पुरुष की शत्रुता बहुत ही बलवान व्यक्ति से हो जाती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। निर्बल और साधनहीन व्यक्ति हर पल बलवान शत्रु से बचने के उपाय सोचता रहता है। उसे हमेशा यह भय सताता है कि कहीं बलवान शत्रु की वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए। आचार्य चाणक्य जी अपनी एक और नीति में कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया गया हो तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा इंसान ना तो चैन से जी पाता है और ना ही सो पाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति हर पल छीनी हुई वस्तुओं को पुनः पाने की योजनाएं बनाता रहता है। जब तक वह अपनी वस्तुएं पुनः पा नहीं लेता है तब तक उसे नींद नहीं आती है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी की है, जो चोरी करके ही अपने उदर की पूर्ति करता है, जिसे चोरी करने की आदत पड़ गई है, जो दूसरों का धन चुराने की योजनाएं बनाता रहता है, उसे नींद नहीं आती है। चोर हमेशा रात में चोरी करता है और दिन में इस बात से डरता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। इस वजह से उसकी नींद भी उड़ जाती है। आगे आचार्य जी कहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा समय बीमारियों की गिरफ्त में रहता है उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार मनुष्य कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को अपने शरीर के साथ साथ धन का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीमारियों से बचे रहना सबसे बड़ा सुख होता है। दोस्तों, मनुष्य को अपनी आय के अनुसार ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए। कई लोगों का मन वश में नहीं होता। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार लेते हैं। दूसरों से पैसे उधार लेकर पाई गई सुविधाएं कभी सुख नहीं देती। कई बार लोग अपना लिया हुआ कर्ज चुका नहीं पाते और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं। जो मनुष्य हमेशा कर्ज से बचा रहता है वह बहुत ही सुखी होता है। दोस्तों, कई कारणों से लोग अपना देश छोड़कर किसी और देश में रहने लगते हैं। ऐसा करने का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अपने देश में रहने का जो सुख है वह कहीं और नहीं मिल सकता।
जो मनुष्य अपना पूरा जीवन अपने लोग और अपने देश में बिताता है वह बहुत ही सुखी होता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो मनुष्य अच्छे और विद्वान लोगों से दोस्ती रखता है, उनके साथ अपना समय बिताता है, वह बहुत ही सुखी माना जाता है। बुरे लोगों की संगति का परिणाम भी बुरा ही होता है। जो मनुष्य दुष्ट और हिंसक लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है, उसे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जिसकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होती है वह बहुत ही सुखी होता है। जो मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन व्यापन करने के लिए खुद धन कमाने के काबिल होता है वह बहुत ही सुखी माना जाता है। कई लोग अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों का ना तो स्वाभिमान होता है, ना ही दूसरों की नजर में सम्मान। इसलिए जो खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाता है उसे सबसे सुखी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद अनमोल विचार।